Hello students, welcome to MDC Learning. Today I'm going to teach you the subject financial accounting and the topic is buyback of shares. बच्चों in the last video मैंने आपको क्या explain किया था? Buyback के अंदर it was a normal thing. हमारे पास पैसा भी था, हमारे पास reserves भी था और हमने buyback किया and it buyback was on the normally on the at par. अब ये प्रॉब्लम में देखते हैं कि बायबैक में ये क्या कह रहे हैं. Again, every time I'll tell you one thing, read the problem, understand the problem and then start solving the problem. Okay, chalo, this is your problem number 2. Following is a balance sheet of Kavya Limited, a non-listed company as on 31st March 2012. Now see, equity share you are having 8 lakh, that is fully paid up. Preference share 4 lakh, again fully paid up. Profit and loss account you have debentures, you have creditors. That means this time you have only one reserve which is free, that is profit and loss account. Fixed asset and bank balance. The company wants to buy back 20% of equity share at premium of rupees 10. Now see, company wants to buy back what? 20% of its shares at 10% premium. Not having the sufficient profit to buy back. Yes, not having a sufficient profit to buy back, the company issue. देखो उनके पास buyback करने के लिए enough पैसा नहीं था. Not having sufficient profit, यानी कि उनके पास उतना profit नहीं है. Now simple, देखो अगर उन लोग ने ना भी बोला होता तो हम लोग को पता चलता है. सी 1 लाख रुपीस हमारा शेयर्स है, उसका अगर मैंने 20% किया तो मेरा कितना आ रहा है. देखो 1,60,000 आ रहा है. कितना आ रहा है मेरा? 1,60,000. और कंपनी पे पास देखो प्रॉफिट तो सिर्फ 80,000 है. सो दिखाई रहा है कि उनके पास इनफ प्रॉफिट नहीं है. सो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इश्यू किया. कितना इश्यू किया? 1,200 प्रेफरेंस शेयर फॉर ₹20 ईच. I'll change the color. 1,200 preference share of ₹100 each at premium of 10, payable 20 on application and balance on allotment. एंड बैलेंस मतलब कंपनी ने इश्यू किया और बैलेंस उनको अलॉटमेंट पे पेमेंट कर लिया. बोला सो 20 रुपया वो आ रहा है. कब आ रहा है? एप्लीकेशन पे. बाकी सब आ रहा है अलॉटमेंट पे. द शेयर्स वर ड्यूली टेकन बाय द कंपनी एंड आफ्टर दैट परचेज इक्विटी शेयर इमीडिएटली. सो सबसे पहले हम लोग ने इश्यू किया. इश्यू करने के बाद इमीडिएटली हमने क्या किया? बाय किया. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. नाउ से अगेन आपको जर्नल. अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे? सबसे पहले शेयर को इश्यू करोगे. इश्यू करने में देखो इस बार 2 पार्ट में डिवाइड किया है. 20 रुपीज आपको एप्लीकेशन मनी आ रहा है, बाकी सब अलॉटमेंट में आ रहा है. तो सबसे पहले आपका पैसा आएगा. तो आपका पैसा आएगा सो आप पहले पैसे पास करने की एंट्री पास करोगे. उसके बाद दैट मनी विल बी ट्रांसफरिंग इनटू प्रेफरेंस शेयर एंड आफ्टर दैट यू विल मेक एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अलॉटमेंट करने के बाद फिर उसका पैसा लाओगे. बिकॉज ये बताया आपको 12th स्टैंडर्ड में सिखाया गया है. अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है सो आई विल गिव यू अ लिंक, वहां पे जाके आप मेरा ये लेक्चर्स भी देख सकते हो. अगर चाहिए तो आई विल अपलोड द लेक्चर्स इन विच यू हैव अ नॉर्मल एंट्रीज व्हेन द शेयर्स आर इश्यूज एंड ऑल दैट. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी. सी एप्लीकेशन मनी कितना आ रहा है? 20 रुपीज. कितने शेयर पे? 1,200 शेयर पे. ओके, दिस टाइम आई हैव डन समथिंग. यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम नहीं चेंज किया, रह गया मुझसे. इट इज काव्या लिमिटेड. सो KAVYA. ओके, काव्या लिमिटेड. जर्नल एंट्री. what I have done, I have already passed the narrations of it so that it takes little time for me to do it. Now see, आपको मैंने बोला आप कितना शेयर्स लेके आ रहे हैं? 1,200 शेयर्स. कितना शेयर्स ला रहे हैं? 1,200. उसका प्राइस ऑन एप्लीकेशन आपने 20 रुपया मांगा है, तो दैट इज कमिंग टू 24,000. पैसा आता है तो यू राइट डेबिट व्हाट कम्स इन. सो बैंक अकाउंट डेबिट. एम आई करेक्ट? 2. किस बात के लिए आपके पास पैसा आया? क्या रीजन है पैसा आने का? पैसा आने का रीजन है 2 शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट.
ओके, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, थोड़ा सा एक ही लाइन में आना चाहिए, तो इट इज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अभी आपको मैंने बताया ना कितना आया, 1200 इंटू 20 इज 24,000, सो यहाँ पे आपको मिला 24,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी एप्लीकेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नाउ सी व्हेन यू रिसीव एन एप्लीकेशन मनी, एम आई करेक्ट, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होता है तो आप क्या करते हो, आपने शेयर बोला ना कि फुल्ली सब्सक्राइब था एंड ऑल दैट, तो आपने उसको अलाउड कर दिया। सो आप क्या करोगे, ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है, अब इसको ट्रांसफर करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, जगह नहीं है तो हम लोग आई राइट हियर, एक ही छोड़ के DR, ओके, डेबिट टू, कहाँ पे ट्रांसफर होता है, इट दिस गेट ट्रांसफर टू विच अकाउंट, इट गेट ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इट गेट्स ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, सो कितना पैसा ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली आपने जितना कलेक्ट किया उतना पूरा के पूरा ट्रांसफर होगा। इसे कहीं पे कुछ बोला नहीं है कि आपका सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब है या कुछ भी नहीं, सिंपल हम अज्यूम कर रहे हैं हमने जितना मांगा था उतने लोगों ने हमें पैसा दे दिया। ओके, सो व्हाट इज माय एंट्री, माय एंट्री इज बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर। क्या एंट्री है हमारी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आपको अलॉटमेंट करना है। नाउ सी, जब हमने देखा है उन लोगों ने क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स, नाउ सी 1200 प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 110। ओके, सो 100 पे प्रीमियम 110 लोगे तो 10 रुपया प्रीमियम होगा कि नहीं स्टूडेंट्स, हाँ या ना, तो 10 रुपया प्रीमियम आ जाएगा, बराबर है। सो अब आपको क्या करना है, आपको 110 में से 20 रुपीज आ गया, बचा कितना है 90 रुपीज, तो आपका आएगा 1200 इंटू 90 रुपीज। अब बाकी 1,08,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मंगाओगे, एम आई करेक्ट, सो यू आर गोइंग टू राइट हियर, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट हियर, यस, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाया गया है। प्रेफरेंस शेयर, अगर किसी को प्रॉब्लम है मुझे बोलिएगा, आई विल शेयर माय वीडियोस जो मैंने 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बनाया है, जिसमें मैंने पूरा इक्विटी शेयर एक्सप्लेन किया है। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ, प्लीज लेट मी नो, so I'll share that videos also if you don't know how it this work out. प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और आपका ये भी है प्रीमियम भी है, तो आपको क्या आएगा, प्रीमियम है तो क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डू यू रिमेम्बर इट, आप लोग ऐसे ही लिखते हो ना जब एंट्री प्रीमियम होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो अलॉटमेंट में से दो जगह पैसे जाने वाला है इसमें। नाउ सी, हम लोगों ने कितना शेयर इश्यू किया, आपको मैंने बोला ना कितना पैसा आएगा, 1,08,000, सो 1,08,000, उसमें से आपका प्रेफरेंस शेयर्स में कितना जाएगा, 100 में से 20 आ गया है, तो बचा कितना है 1,200 इंटू 80 रुपीज, आपका बचा है 96,000। यस, तो आपका यहाँ पे आएगा 96,000। और प्रीमियम कितना आएगा, नाउ सी प्रीमियम आएगा 1,200 इंटू 10 रुपीज प्रीमियम है ना, 10% बोले तो 12,000, सो आपका प्रीमियम आएगा 12,000। नाउ सी, अगर आप ये दोनों को टोटल कर रहे हो, सो देखो आपका 1,08,000 आ रहा है कि नहीं, किसी भी तरीके से आप बोलो, 100 रुपीज का शेयर है, 10 रुपया प्रीमियम है, तो 110 में आपने उसको मार्केट में बेचा है, सो आपको 100 रुपीज प्रेफरेंस शेयर में डालना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना है, और 10 रुपीज प्रीमियम में डालना है। दिस वॉज अ बेसिक एंट्री विच वॉज टॉट यू इन द 11th स्टैंडर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये सब नहीं आता तो प्लीज लेट मी नो,
I will send you my videos which have made it for this also. नाउ सी अभी उन लोगों ने सेंटेंस में क्या बोला था, देखो यहाँ पे क्या बोला, द शेयर्स वर ड्यूली टेकन अप एंड ड्यूली टेकन, मतलब सभी पैसा हम लोगों ने जो जो मंगाया है वो हमारे पास फुल्ली आ गया है, एम आई करेक्ट। तो जब अगर हमारे पास पूरे पैसे आ गए दैट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि अलॉटमेंट मनी वो ड्यू था, देखो मैंने क्या लिखा नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, एम आई करेक्ट। आपको ये आना चाहिए, नरेशंस आने चाहिए। सो व्हाट इज दैट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर अलॉटमेंट मनी जो भी हमने कितना मंगाया था बच्चों, 1,08,000 मंगाया था ना, सो वो 1,800 हम लोग को मिल गया है। सो पैसा आएगा तो ऑब्वियसली हमारी एंट्री आती है बैंक अकाउंट, क्या आती है हमारी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस लिए हमें पैसा आ रहा है, हमारा आ रहा है टू प्रेफरेंस शेयर, मैं जगह नहीं छोड़ूंगी बिकॉज नहीं तो होगा नहीं, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नहीं तो वो आगे निकल गया होता, इसलिए मैंने जगह नहीं छोड़ी। ओके, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, कितना मांगा था हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट में, 1,08,000, एम आई करेक्ट। देखो ऊपर ही हमने ये एंट्री पास की थी ना, हमने 1,08,000 मंगाया था, तो हमारे पास 1,08,000 आ गया। देखो यहाँ पे है, सी यहाँ पे एंट्री है ना, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सबने पैसे दे दिए हमारे हिसाब से, हाँ हमारे हिसाब से ऑल हैव पेड द मनी। ओके स्टूडेंट, सो ऑल हैव पेड द मनी अकॉर्डिंग टू अस, सो वी आर राइटिंग इट। अब मैंने आपको क्या बोला, देखो उन लोगों ने क्या बोला कि पैसे आने के बाद आपने क्या किया, सी आपका ये यहाँ सेंटेंस क्या था, व्हाट यू आर डूइंग, the shares were duly taken up and the company purchased equity share immediately, आपका सब होने के बाद आपने क्या किया, immediately। now see buyback कितना हुआ है, 20%। अगेन बायबैक करते समय हम प्रीमियम भी दे रहे 10%, यस और नो। सो यहाँ इस बार बायबैक के अंदर प्रीमियम भी आने वाला है, सो यू आर हैविंग बायबैक 20% एंड देन यू आर हैविंग अ प्रीमियम। चलो 20% कितना हो रहा है बायबैक, सो हम लोग को सीधा हम लोग शेयर्स का ही कर सकते हैं, तो 8 लाख रुपया हमारे पास है, हम 20% बायबैक कर रहे हैं, सो हम कितना बायबैक कर रहे हैं, 1,60,000, हम कितने का बायबैक कर रहे हैं, 1,60,000। कितना परसेंट हमने प्रीमियम है, हमने प्रीमियम 10% बोला है, तो 16,000 विल बी अ प्रीमियम। नाउ लास्ट टाइम मैंने आपको एंट्री बोली थी, व्हाट इज अ बायबैक का एंट्री, when you are going to buy back the share, what are you going to write, you're going to write equity share capital account debit, am I correct, because equity share credit में होता है, जब आप बाय बैक करोगे तो वो ऑपोजिट में जाके वो डेबिट में होगा, तभी उसका अमाउंट कम होगा ना, ऑपोजिट एंट्री। तो आपका एंट्री इस बार आएगा, क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस बार प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके बच्चों, चलो मैंने आपको बोला एंट्रीज क्या आएगा, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस बार क्या है हमारा, प्रीमियम है, तो हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हम ये सब, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, सो हमारा आ गया
ये स्टूडेंट्स अगेन वंस अगेन आई लाइक टू शो यू हमारे पास कितना शेयर्स था, 1 लाख रुपीज शेयर्स है हमारे पास, 1 लाख रुपीज into हम we are buying back 20%, that is coming to 1,60,000. So your equity share will come to 1,60,000. And on this 1,60,000 you're giving 10% premium. So it is 1,60,000 into 10% premium. That is coming to 16,000. Okay, students. So that is coming to 16,000. So your premium is 16,000. So how much you are giving it to shareholder? Just make a total of it. 1,60,000 plus 16,000 is 1,76,000. We are going to give to equity shareholder 1,76,000. And what will be my narration? Being buyback of 20% of capital done. Okay. We can add more also, being buyback of 20% of equity share at premium of 10%. See, what do you mean by narration? Narration means what is the entry above of it. So we have written being buyback of 20% of equity share at 10% premium. Okay, students? Chalo, next. तो अभी नेक्स्ट में क्या हो रहा है बच्चों? क्या हो गया? यस, उसके बाद आप क्या करोगे? देखो जब भी बायबैक आप करोगे, आफ्टर दैट व्हाट आर यू सपोज टू डू? ये जो आपने प्रेफरेंस शेयर का ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम आपको रेक्टिफाई करना है। अब ये रेक्टिफाई करने के लिए आप कहाँ से यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले पूरा यूज करोगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो वी आर गोइंग टू यूज इट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इस प्रॉब्लम में इफ आई एम लुकिंग एट इट, आई एम ओनली हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप बोलोगे मीन्स आपने बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है, उसके बाद ना देखो हम लोग ने जब बायबैक किया, हम लोगों ने जब इक्विटी शेयर बेचा था, देखो आपको यहाँ पे प्रीमियम था कि नहीं, 12,000 रुपया। तो ये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप पूरा यूज करोगे बायबैक और राइट ऑफ करने के लिए, तो आप ये पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ले लोगे। सो आपका एंट्री क्या आएगा? यस, नाउ सी ये डेबिट में है तो वो क्रेडिट में जाएगा, तो ये आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यस, अब आप देखोगे तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे आपके पास कितना पैसा है स्टूडेंट? यू हैव ओनली 12,000। यस और नो? यू हैव ओनली 12,000, लेकिन आपका ये देखो बायबैक पे 16,000 है, तो बाकी का पैसा आप कहाँ से लोगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ से लोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो आपने कहाँ से बाकी का पैसा लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ओके बच्चों, कितना लिया आपने? आपका बायबैक कितना है? 16,000 है, तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका आएगा 4,000। ओके, तो आपका आ जाएगा 4,000 आएगा। और ये आप किसके अगेंस्ट में कर रहे हो? आप कर रहे हो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। क्या आएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। क्या आएगा? यस, सो इट इज 2 प्रीमियम ऑन बायबैक। So to premium on buyback. Okay students, total premium on buyback 16,000 था, तो you have now done it। 16,000 का आपने एंट्री पास किया। आया सबने बच्चों? Yes, this was the first time we have done this, was a new entry which we have learned today. You have to adjust that premium on buyback. Premium on buyback is 16,000, so it is security premium account debit, profit and loss account debit too, being premium on buyback for equity share provided. So we have provided for us. Okay, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या था, नाउ हमें CRR क्रिएट करना है। मैंने आपको बोला है कि हमेशा CRR क्रिएट करना पड़ता है। सो CRR कैसे क्रिएट होगा? लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स।
इसको भी थोड़ा नीचे ले जाते हैं, चलो चलेगा। ओके, सीआरआर कैसे क्रिएट किएगा? देखो हमने बायबैक कितने का किया, हमारा बायबैक इज 1,60,000, उसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर कितने का मंगाया, 1,20,000 का। सो आपका सीआरआर कितना क्रिएट होगा, 40,000 का। यू नो हाउ द सीआरआर क्रिएटेड? सीआरआर इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द बायबैक एंड द इश्यू। ये आपने SY बीकॉम में आपको शालिनी मिस ने सिखाया था। मैं यहाँ लिखती हूँ, हमें ये लिखना नहीं है, बट आई एम टीचिंग यू। CRR इज इक्वल टू बायबैक, ये हमें लिखना नहीं है, आपके लिए मैं सिर्फ बता रही, बायबैक अमाउंट माइनस न्यू इश्यू। आपको याद आया? ये वर्किंग नोट में करना है। ओके हम यहाँ कर रहे हैं बायबैक अपॉन न्यू इश्यू। ओके तो हमारा सीआरआर कैसे आएगा, सीआरआर कैसे आएगा? हमारा बायबैक कितने का है, 1,60,000 का। प्रीमियम हम लेते नहीं है, प्रीमियम हम अलग से करते हैं। माइनस न्यू इश्यू हम लोगों ने कितने का किया, 1,20,000। यस, तो हमारा 20 है ना, 1 2 3 4, हाँ तो हमारा CRR कितना हुआ, 40,000। समझ में आया? This is to be will be coming in working note, which I'm not making it, but you understand it. So what will be my entry? My entry will be profit and loss account debit to, what is that, CRR account. ओके बच्चों, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट CRR अकाउंट। और आपका CRR कैसे कैलकुलेट होता है, CRR इज इक्वल टू बायबैक अमाउंट माइनस न्यू इश्यू। तो डिफरेंट आपके पास इस बार सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो आप जो भी है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही लोगे। ओके स्टूडेंट्स, कितने का है आपका बायबैक? यस, कितने का बायबैक है आपका, 40,000 का। यस, सो CRR भी आपका 40,000 का आएगा। आया सबने, बीइंग CRR क्रिएटेड। ओके चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब चीज होने के बाद आप क्या करोगे, आप इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे। एम आई करेक्ट? तो पेमेंट होगा यानी कि पैसा चला जाएगा। तो योर एंट्री इज इक्विटी, इट इज द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक अकाउंट से। ओके तो व्हाट वी आर बीइंग द सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स डन। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपको बनाना है। अब आप टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को आपको कितना पैसा दे रहे हैं, 1,76,000। आपको ये मैंने बताया था कैसे 1,76,000, 1,16,000 आपका बायबैक है और 16,000 आपका प्रीमियम ऑफ इक्विटी शेयर है। देखो अगेन आई विल जस्ट try to revise once again what is the new thing which we have done it today. Now see, सबसे पहले हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर बेचा, तो हमने प्रेफरेंस शेयर का एंट्री निकाला, एप्लीकेशन मनी आया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर वो एप्लीकेशन मनी व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस टाइम द प्रेफरेंस शेयर वाज आल्सो इश्यूड ऑन द प्रीमियम, सो हमने वो प्रीमियम का एंट्री किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उससे पहले पैसा मंगाना पड़ता है, मंगाने के बाद जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सब आपको 12th स्टैंडर्ड में सिखाया गया। अगेन आई एम रिपीटिंग इट। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है प्लीज लेट मी नो, मैं आपके पास इसका एक आध दो लेक्चर आपको शेयर कर सकती हूँ। फिर अपना इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक, से इस बार प्रीमियम बायबैक पे है तो इट इज 16,000 प्रीमियम टू इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को दो चीज मिलेगी, उसको अपना शेयर्स भी मिलेगा और प्रीमियम, तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को 76,000। फिर ये जो बायबैक है उसको हमें एडजस्ट करना है, वी ऑलवेज ट्राई टू एग्जिट अगेन द सिक्योरिटी प्रीमियम। जब हमने हमारा प्रॉब्लम देखा तो वी केम टू नो दैट हमारे पास कोई भी फ्री रिजर्व नहीं एक्सेप्ट माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम
सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट करते, बट यहाँ पे मैं देखूंगी तो मैंने यहाँ पे देखो नया सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट किया था, तो पहले मैं वो पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट एडजस्ट करूंगी, दैट इज कमिंग टू 12,000। लेकिन मेरे बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 16,000, तो 4,000 मैं कहाँ से लूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एम आई करेक्ट? और लास्ट में हम सीआरआर क्रिएट करेंगे। सीआरआर का मैंने आपको फॉर्मूला बोला है, सीआरआर इज इक्वल टू बायबैक माइनस न्यू इशू, दैट इज इक्वल टू सीआरआर। सो सीआरआर हमें 40,000 क्रिएट करना है, वो हम कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 40,000। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा पेमेंट कर देंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। सी आपको क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर? जैसे ही पैसा आता है आप बायबैक कर देते हो, और उसके बाद आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पूछिए, तो हमने ये जर्नल एंट्री पास की है। ओके स्टूडेंट्स, चलो टेक केयर, एंजॉय लर्निंग विद अस। बच्चों हमारे, आई ऑलवेज टेल यू वेन एवर यू आर सिटिंग इट विथ वर्क, sit and write, go on writing the journal entries along with me। पहली बार अच्छे से वीडियो देख लो, सेकेंड बार आप जर्नल एंट्रीज करते करते भी वीडियो देख सकते, हर एक जगह पॉज लेते लेते। जितना आप अपने आप से करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके चलो, वंस अगेन थैंक यू।